जय गुरु जी। हमारे गुरु जी रस से बैरागी गुरु हैं। उन्होंने हमेशा ये समझाया कि रसों में रह के हमें बैराग रखना है। ये नहीं है कि हमें पहाड़ों पे जाके हमें मंत्र जाप करने हैं, और उन्होंने कहा रसों में रह के दुनिया अपनी गृहस्थी को देख के अच्छे इंसान बन के अपनी ज़िंदगी जीनी है, और अंदर भगवान बैठा है, ये उन्होंने समझाया। गुरु जी के 10 द्वार हैं। पुरानी संगत को पता है कि गुरु जी के 10 द्वार थे, और हर द्वार से उनकी एक अलग फ्रेग्रेंस आती थी। उनके पैरों में पद्म था। शिव कह के भी उनको एक छोटे स्थान पे बिठाते हैं क्योंकि वो महाशिव हैं, और कहते थे सूरज मैंने नमस्कार करके उगता है। जस्ट इमेजिन दिस शक्ति कि सूर्य भगवान भी उनको नमस्कार करके उगते हैं। वो कहते थे सारी प्लैनेटरी पोजीशंस जो हमारी ग्रह, मंगल ग्रह है और ये जो शनि के ग्रह हैं, ये सब मेरे अंडर रहते हैं। तो जो तुम ये शनि की पूजाएं कराते हो, जो तुम ये मंगल की पूजा कराते हो, जो ये सब काल सर्पयोग जो था, वो भी सब गुरुजी ने एलिमिनेट कर दिया था। गुरुजी ने कहा था कि सिंपल जिंदगी जियो और अच्छे चंगे इंसान बनो। गुरुजी से ना ऊपर कोई भगवान है, गुरुजी से ना ऊपर कोई शक्ति है। शिव कह के भी हम गुरुजी को एक छोटे स्थान पे बिठाते हैं। वो महाशिव है, वो एक एनर्जी है, एक लाइट है, इस दुनिया के मालिक हैं, इस ब्रह्मांड के मालिक हैं। अगर हम उन्हें मत्था टेकते हैं तो सारे ब्रह्मांड को मत्था टेकते हैं। और कहते थे यहाँ आते ही आपकी फाइलें खुल जाती हैं, पिछला ये और अगला जन्म मेरी आंखों के सामने आ जाता है, तो तुम्हें कुछ मांगने या बताने की जरूरत नहीं है। जो हमसे पहले संगत जाती थी उन्होंने मुझे बोला कि गुरुजी किसी से बात नहीं करते, किसी से कुछ वहाँ पे कुछ पूछना नहीं, बोलना मत। बस गुरुजी को मत्था टेकना है, वहाँ लंगर खाना है, चाय प्रसाद मिलेगी और अब वहाँ से आप निकल जाना। उसके बाद गुरुजी से आज्ञा लेते थे हम लोग, और फिर हम वहाँ से निकल जाते थे। जो मेरी पत्री में लिखा था वो ईयर बाय ईयर ठीक आता रहा, और उसमें ये भी लिखा था कि 2005 के बाद मेरी ज़िंदगी नहीं है। मैंने कभी किसी को अपना हाथ नहीं दिखाया क्योंकि मेरी लाइफ़लाइन बहुत छोटी है, ये ना के बराबर है। लेकिन गुरुजी ने मुझे ज़िंदगी दी। और उसमें ये भी लिखा था उस पत्र में कि आपको शिव भगवान मिलेंगे और वो डिसाइड करेंगे कि आपको ज़िंदगी मिलेगी या नहीं मिलेगी। जब मैंने एम्पायर स्टेट में एंटर किया, मैंने देखा गुरुजी मतलब इतनी लाइट और इतना नूर था उनके मुँह पे कि मैं उनको फेस को देख नहीं पाई क्योंकि इतना चमक थी, और मैंने सोचा वो कोई बुद्धिस्ट मॉन्क है क्योंकि गुरुजी ने कोई चाइनीज़ टाइप का चोला पहना हुआ था, एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, बट आई गॉट एन अपॉर्च्युनिटी टू स्पीक टू हिम फॉर द फर्स्ट टाइम। आई सेड गुरुजी मेरे दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं और मैं कुछ अच्छा नहीं सोच पाती। मुझे लगता था मेरे हस्बैंड अगर कहीं बाहर जाएँगे तो वो वापस नहीं आएँगे, मेरे बच्चे स्कूल जाएँगे तो उनके साथ कुछ हो जाएगा। गुरुजी ने कहा कोई गल नहीं, तू सत्संग सुनिया कर। तो वहाँ पे मैंने सबसे पहले डॉक्टर सैनी का सत्संग किया। ही आई थिंक ही इज़ नो मोर नाउ, एंड और वहाँ इतने सारे सत्संग होते थे, गुरुजी बीच में से जब संगत लगी होती थी तो बीच में से वो रुकवा देते थे गुरबानी शब्द, और किसी ना किसी को अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए कहते थे। सत्संग वही था जो हमारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं। पहले मैंने एक सत्संग एक अंकल का सुना, तो वो अंकल फ्रॉम चंडीगढ़ यूज्ड टू कम टू गुरुजी कि गुरुजी ने उनके बेटे 18 साल उनका बेटा सुन नहीं सकता था, और गुरुजी ने उसको सिर्फ थोड़ा-सा बादाम रोगन दिया था, और बादाम रोगन लेने के बाद वो उनका बेटा सुन पाया था, कान में डालने के बाद। फिर एक और मैंने सत्संग वहाँ पे किसी का सुना, गुरुजी ने किसी को थैलेसीमिया की प्रॉब्लम थी एंड पीपल कैन नॉट कंसीव, जिनके हस्बैंड्स को थैलेसीमिया होता है या वाइफ को थैलेसीमिया होता है, तो वो कपल कंसीव नहीं कर सकता, लेकिन गुरुजी ने एक कपल को बेबी ब्लेस करके दिया था, और उसका नाम भी गुरुजी ने ही रखा था, उसका नाम शिव रखा था। मुझे याद है गुरुजी का ये बहुत फेवरेट नाम था शिव। लड़कियों का उनको वो रखते थे महक, नूर, ऐसे जो पता चला। और शिव जब गुरुजी ने उसका नाम रखा, एंड आई वाज़ रियली सरप्राइज्ड कि थैलेसीमिया के पेशेंट्स कंसीव कर रहे हैं। एक आंटी आई, उनके हाथ में एक छोटा-सा बेबी था, उन्होंने बोला गुरुजी ब्लेस कर दियो। तो मैं आगे-आगे बैठी हुई थी, तो गुरुजी ने कहा चल 10 संगत में, बच्चेदानी तो है नहीं। ये सब मेरी आँखों देखी चीज़ है, ये नहीं कि मैंने किसी से सुना या किया, लेकिन नहीं, जब मेरे सामने-सामने ये चीज़ें होती गईं। किसी ने अगर साईं और चरित्र पढ़ी हो तो उसमें जो बाबा के टाइम होता था वो गुरुजी के हमने सामने साक्षात होते हुए देखा। और गुरुजी जब आपका कल्याण पूरा कर देते थे तब वो कहते थे मैंने कल्याण कर दिया। वो बीच में बताते ही नहीं थे कि आपका वो कुछ काम कर रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आता था, लेकिन वो किस तरीके से आपका कल्याण कर देते थे किसी को पता ही नहीं चलता था। देन गुरुजी के पास जाती रही। आई वाज़ एब्सोल्युटली विद गुड हेल्थ, बट ज़िंदगी का सबसे बुरा टाइम या तो चल रहा होता है या आने वाला होता है, तो गुरुजी आपको घर से उठाते हैं। मैं गुरुजी के पास जाती रही, एंड हमेशा हर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, एंड आई यूज्ड टू फील सो नाइस कि वहाँ शब्द चलते थे, और मुझे पंजाबी बिल्कुल समझ में नहीं आती थी, लेकिन गुरुजी हमेशा बोलते थे चाहे तुम्हें समझ आए या ना आए, पर तुम उसकी वाइब्रेशंस लो। और फिर वहाँ लंगर होता था, पहले चाय प्रसाद आता था, फिर लंगर आता था, लंगर के बाद हम गुरुजी से आज्ञा लेते थे, और बहुत बारी ऐसा होता था कि गुरुजी रोक लेते थे, फिर वहाँ पे दोबारा लंगर होता था, फिर रात को 2-3 बज जाते थे हर बारी, और फिर हलवे का प्रसाद वहाँ जोशी आंटी बनाती थी, और गुरुजी सबको संगत को 4 में वो शेयर होता था और सबको डिस्ट्रीब्यूट करते थे। कभी-कभी गुरुजी खुद भी खाते थे और उसमें से निकाल के संगत को देते थे। जब गुरुजी कभी चाय प्रसाद पी रहे होते थे तो अपनी चाय प्रसाद से किसी को ब्लेसिंग देने के लिए वो अपनी चाय में से चाय दे देते थे। तो मैंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी, पर मुझे कुछ समझ नहीं आता था। पर ठीक है, जाती रही, और मेरे घर में जो सब लोग थे, माय पेरेंट्स, माय एवरीवन यूज्ड टू से दैट ये किसी गुरु के चक्कर में पड़ी हुई है जिसने इसका दिमाग खराब कर दिया। बट कर्मा आई हैड टू फेस माय कर्मा, बिकॉज़ गुरुजी कहते थे 90% ਇੱਥੇ माफ है, ਤੇ 10% ਤੁਹਾਨੂੰ भोगना पएगा।
वन डे आई वाज स्लीपिंग एंड रात को मुझे ऐसे लगा कि मेरा हार्ट सिंक हो रहा है और मैं जा रही हूँ। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, ऑल ऑफ अ सडन आई वाज वेरी, वेरी अनवेल और मुझे इतनी तेज़ चक्कर आया था कि मुझे लगा पूरी धरती हिल गई और मुझे अभी धरती फट जाएगी और मैं उसमें मर जाऊँगी। और शाम को गुरुजी का दरबार लगता था। गुरुजी हमेशा कहते थे कि शाम को तुसी आया करो क्योंकि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करके आओ और फिर मेरे पास बैठो क्योंकि तुम आराम से फिर मेरे साथ मेडिटेट कर सकते हो। ध्यान पिन ड्रॉप साइलेंस होता था हॉल में, कोई किसी से बातें नहीं करता था, कोई किसी से सोशलाइज़ नहीं करता था वहाँ पे। सब आई टू आई अगर किसी को मिलता था तो वो नमस्ते करते थे। जय गुरुजी तो बहुत बाद में आया था। गुरुजी हमेशा नमस्ते, जो भी संगत आती थी गुरुजी उसको नमस्ते करते थे और हमें नमस्ते की ही आदत है। जो पुरानी संगत है, जय गुरुजी तो हम सब बोलते हैं, लेकिन पहले हमें नमस्ते की आदत थी क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते थे कि हर इंसान को नमस्ते करो। हम नमस्ते उसको नहीं करते, हम नमस्ते उसमें बैठे हुए भगवान को करते हैं। मैं गुरुजी से हमेशा ये बात बोलती हूँ, गुरुजी आप इतने प्यारे से हमारे गुरुजी इतने बड़े भगवान बन के बैठ गए। मतलब समझ ही नहीं आती बातें क्योंकि हमने उनको कभी भगवान तो सोचा था लेकिन ऐसे नहीं सोचा था कि वो हमारे बीच से चले जाएँगे। मैं हमेशा ये सोचती थी कि जब मेरी बेटी की शादी होगी तो मैं गुरुजी को इनवाइट करूँगी क्योंकि बहुत सारे जो संगत में लोग आते थे उनको पास गुरुजी जब इन्विटेशन आता था तो गुरुजी उनके पास जाते थे। गुरुजी कार्ड्स भी देते थे, शादियों के कार्ड हाथ में पकड़ाते थे। कहते तू मेहंदी पे ज़रूर आई, तू शब-ए-आत पे ज़रूर आई, तू किसी फिर वो कभी-कभी सगन भी बता देते थे कि इन्हू सगन डाल दें, इन्हू सगन ना दें। मुझे लगता है क्योंकि वो शायद हमारे कर्म काटने होते थे, हमारी कोई लेनी-देनी होती थी किसी के साथ इसीलिए गुरुजी ऐसी बात करते थे। बट टू कम बैक टू माय सत्संग, आई वाज़ सो अनवेल कि आई कैन नॉट टेल यू कि मैं एक स्टेप भी नहीं चल पाती थी और मुझे लगता था कि मैं मर जाऊँगी। और आज मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी ने मेरे को इतना कॉन्फिडेंस दिया कि मैं आपके सामने आके अपना सत्संग सुना के जाती रही गुरुजी के पास और गुरुजी ने 1 साल मुझसे कोई बात नहीं करी। एक बार एम्पायर स्टेट के बाहर ही मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई थी तो एक आंटी मेरे को गुरुजी के पास लेके गई और वो मुझे बार-बार बोल रही थी शायद तेरा बीपी डाउन है। मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी मैं जा रही हूँ। कहते तेनू कुछ नहीं है, तू लंगर खा। जो लंगर हम खाते हैं उसमें साक्षात गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं जो हमें फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, फाइनेंशियल लेवल पे क्योर करती हैं। कहते थे बहुत सारे देवी-देवता भी इस लंगर को खाते हैं और जो जिस लाइन में तुम खड़े होते हो लाइन कभी मत तोड़ा करो क्योंकि बहुत सारे देवी-देवता भी इस लाइन में खड़े होते हैं जो तुम्हें दिखते नहीं हैं और लंगर भी बहुत सारे चक्रे होते हैं जो तुम्हें पता ही नहीं होता। और वो जो हमें मिलता है वो सब अमृत होता है। एक दिन ऐसे ही एम्पायर स्टेट में बैठी होती हूँ तो एक बोल आया, आई गॉट ऊपर वाला फ्लोर पे जगह मुझे मिली थी, मैं ऊपर चली गई। तो एक आंटी वहाँ पे गुरुजी का कोई मैं बहुत नई थी तो मुझे समझ में नहीं आया था और बाद में को सबको एक-एक सिप वो सबको एक-एक चम्मच मिला था। बाद में मुझे पता चला कि वो अमृत था। मुझे पता ही नहीं था इनोसेंस में मुझे गुरुजी ने कितनी ब्लेसिंग्स दे दी और मुझे पता ही नहीं था कि गुरुजी सचखंड का प्रसाद भी प्रोड्यूस कर रहे थे नीचे और ऊपर एक अमृत का एक बोल आया था जो सबको डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। आई वाज़ इंटू सो मच डिप्रेशन कि मैं संगत में खड़ी हो गई एंड से गुरुजी या तो मुझे ठीक करो या मुझे जाने दो। गुरुजी ने मुझे बात नहीं करी। नेक्स्ट थर्सडे या संडे था, मैं गुरुजी के पास गई। गुरुजी साइड बोर्ड पे कैजुअली बैठे हुए थे और मेरे को कोने की जगह मिल गई। तब गुरुजी का हुक्म था कि तुमने मुझसे बात नहीं करनी, मुझसे कुछ पूछना नहीं है। जहाँ पे बैठे हो वहीं से अरदास करोगे और मैं सुनूँगा। क्योंकि उनकी शक्ति उस टाइम पर इतनी बढ़ चुकी थी कि पहले जो हमसे पहले संगत आती थी वो बोल के अपना कल्याण कराती थी। एक टाइम ऐसा आया जब हम लोग मिले गुरुजी को तब ऐसा टाइम था कि गुरुजी अपनी दृष्टि से ही क्योर कर देते थे और अपनी वाइब्रेशन से ही क्योर कर देते थे बैठ के। तो मैं कोने पे बैठी हुई थी और मेरे से बैठा नहीं जा रहा था, बहुत तबीयत खराब हो रही थी। मैंने गुरुजी को इशारे से मन से बोला, मैंने कहा गुरुजी मेरे को आपसे बात करनी है। गुरुजी ने देन आई टोल्ड सिंगला अंकल, आई सेड सिंगला अंकल मेरे को गुरुजी से बात करनी है। गुरुजी ने मना कर दिया। तीसरी बारी में मैंने मन से गुरुजी को प्रे किया। मैंने कहा गुरुजी अगर आप मुझे आज नहीं बात करोगे ना मेरे से, आपको पता है मैं मरने वाली हूँ, मेरी बेटियाँ छोटी हैं, मेरी फैमिली बिखर जाएगी, मत बात करो, कोई बात नहीं। एंड ही सेड एथिया, ही सेड लोटा ले आई। गुरुजी ने मेरे को मैंने बोला आई गॉट वेरी एक्साइटेड ऐसे गुरुजी तब मुझे पता था कि गुरुजी की संगत में जब मेडिकल प्रॉब्लम्स थी तो लोग लोटा ब्लेस करके गुरुजी देते थे और हमेशा कहते थे अद्दे नाल पी लें, अद्दे नाल नहा लें। आज भी समाधि में उसी श्रद्धा से लोगों को लोटा ब्लेस कराते हैं और उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स क्योर होती हैं। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता कि जब तक हमें कोई इंसानों को कोई कैलेंडर मिल जाता है या गुरुजी की कोई हमें चीज़ मिल जाती है तो हम सच सोचते हैं कि हमें ब्लेसिंग मिल गई, लेकिन भगवान हमारे अंदर है, हम समझ ही नहीं पाते। द हाज़ माय डेट ऑफ बर्थ, मैंने उनको डेट ऑफ बर्थ पूछा, मेरा नाम पूछा, फिर कहते जा कल्याण फिर आगे ऐश कर, अद्धे नाथ पी ले, अद्धे नाथ नहा ले। टिल टुडे आई यूज़ दैट लोटा ऑफ गुरुजी एंड मैं जैसे ही मैंने वो लोटा यूज़ करना शुरू करा, मेरी हेल्थ इम्प्रूव होना शुरू होती गई एंड ही कॉल्ड मी। ही सेड कल 10 साल गुरुजी ने मुझे बोला आज तेरी 13वीं है की। और ऑफ टाइम्स ही बिकॉज़ ही हैड टोल्ड मी कि ए तू सत्संग ज़रूर सुनाना है क्योंकि ए तेरी ब्लेसिंग आनी है। इस सारी संगत ਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ और गुरुजी कहते थे जो ਤੁਹਾਡਾ कल्याण हो जाए तो सत्संग ज़रूर सुनाओ क्योंकि ये फिर गुरु की वड्याई है। लेकिन बीच में मत जब तुम्हारी चीज़ें चल रही हो तो बीच में मत बोलो, मुट्ठियाँ बंद करके रखो तब तक क्योंकि उस समय फिर टोक लग जाती है, कोई नज़र लग जाती है। इसीलिए हम जब हमारा सत्संग पूरा होता है तो पूरी दुनिया को बताना चाहिए क्योंकि वो भगवान की एक महिमा है, वो फिर एक सत्संग बन जाता है। लेकिन बीच में मत बोलो, कहते थे तब तक मुट्ठियाँ बंद करके रखो। अपनी डाइजेशन बढ़ाओ तब तक अपने पास देन ही सेड आज तेरी 13वीं है, जा ऐश कर कल्याण करा के न्यू लाइफ। मैं आई वाज़ सो शॉक्ड आई सेड गुरुजी क्या कह रहे हो आप? बिकॉज़ मैं बहुत कैजुअली गुरुजी से बात कर लेती थी। मेरे को गुरुजी से कभी डर नहीं लगा। मुझे लगा भगवान है लेकिन वो जैसे मुझे एक प्यार मतलब जो प्यार आपको गुरुजी से मिला वो दैट इज़ समथिंग व्हिच वाज़
वेरी स्पेशल, वो अंदर से दिल को छू जाता था जो प्यार वो हमें देते थे। एंड देन ही सेड जा ऐश कर कल्याण कर आ गई है। ऑल ऑफ अ सडन गुरुजी ने समाधि ले ली और वो तब मैंने सब दिल्ली के मंदिरों में जाना, बाबा की भगत थी, बाबा को बोलती थी, गुरुजी जवाब देते थे। बाबा के मंदिर में बात करती थी, तो गुरुजी कहते थे, "ती की तकलीफ है तेनू? जो गुरुजी चली रहे मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मुझे लगा मैं अनाथ हो गई, ना मैं मंदिर जाती हूँ, ना बाबा के मंदिर जाती हूँ। आई वाज़ वेरी कन्फ्यूज़्ड। मंदिर में 2-4 लोग आते थे, छोटा मंदिर बंद हो चुका था, तब थोड़े-थोड़े लोग आया करते थे, बड़े मंदिर में भी थोड़े से लोग थे, तो समझ में नहीं आता था कि क्या करें, क्या कैसे जाएँ? और मैं बहुत रोती थी। देन वन डे आई वाज़ स्लीपिंग एंड बहुत रो-रो के मैं सोई और सुबह गुरुजी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए, मेरे को हग किया, गुरुजी रो रहे थे, मैं भी बहुत रो रही थी और कहते मैं किਤੇ गया नहीं ਆ, जब तू मैनू याद करेगी मैं तेरे नाल ना। एंड टुडे इज़ द डे संगत संगत जी कि अगर कुछ भी होता है मतलब मुझे कुछ माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हर चीज़ जो मेरे अच्छे के लिए है मुझे पहले ही मिल जाती है और जो मेरे अच्छे के लिए नहीं है वो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करती कि मुझे पता है कि गुरुजी को पता है कि मेरे लिए वो चीज़ ठीक नहीं है, इसीलिए गुरुजी मेरे कोई कष्ट और कर्म ही काट रहे होंगे। आजकल इतने सारे सत्संग आ रहे हैं, मुझे लग रहा है गुरुजी सबको सेवा दे रहे हैं, सबके कर्म काट रहे हैं। गुरुजी कहते थे माड़ा टाइम आएगा ते पाठ किया करो, ये मंत्र जाप गुरुजी ने ये बात पहले सिर्फ ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ही मंत्र जाप था। लेकिन गुरुजी की समाधि के बाद गुड़गाँव की संगत को किसी ने गुरुजी ने बोला था कि ये बाद में बनेगा ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय और ये एक महामंत्र है, जो एक डेड बॉडी भी अलाइव हो सकती है। जब गुरुजी ने मेरे को साक्षात हक किया, तो मेरे पीछे एक शब्द चल रहा था, मेरा सुंदर स्वामी जी, चरण कमल और इशारा। गुरुजी ने सब कुछ मेरे शब्द के थ्रू समझाया और ये भी बताया कि मैं कितने ज्ञान नहीं है और मेरी शक्तियाँ और उनकी शक्ति जो है उनकी जाने के बाद और भी बढ़ी है क्योंकि अब वो यूनिवर्सल लेवल पे सबको क्योर दे रहे हैं, सबको प्यार दे रहे हैं, सबको क्योर कर रहे हैं। तो गुरुजी ऐसे भगवान हैं जो आपकी डेस्टिनीज़ को बदल सकते हैं। वो आके दिस इज़ द ओनली प्लेस वेयर डेस्टिनीज़ कैन चेंज एंड फॉर कलयुग पीरियड ही सेड माड़ा टाइम है पाठ कीता करो और पाठ में भी कहते थे चलते फिरते उठते बैठते तुसी पाठ करो। ये नहीं है कि तुम सुबह-सुबह जोत जलानी है, अगरबत्ती जलानी है, नहाना-धोना है क्योंकि गुरुजी ने हमें वहमों से हटाया। कहते रब ਤੁਹਾਡੇ अंदर बैठा है। गुरुजी के वहाँ एक बहुत शब्द ब्यूटीफुल शब्द चलता था, अब तू ही मैं नाही, जब हम होते तब तू नाही। क्योंकि गुरुजी और हम एक ही हैं, एक ही सोल है जो उनसे हम परमात्मा से कनेक्टेड हैं। एंड वी आर डिफरेंट सोल्स ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स विद गुरुजी पर वी आर कनेक्टेड टू हिम। दैट्स अ सोल कनेक्शन। ही इज़ लाइट, ही इज़ एन एनर्जी। वो एक एनर्जी, एक लाइट है। आप कभी इस अरदास करके देख लेना, कभी किसी जगह पे फँसे हो, आप मन से गुरुजी को प्रे करके देख लेना, तो आपको लगेगा कि आप उस सिचुएशन से कैसे निकल गए। कहते हैं एक टाइम आएगा मेरी फ़ोटोਆਂ भी गल्लां करनगियाँ एंड दीज़ आर नॉट हिज़ फोटोग्राफ्स संगत जी, दीज़ आर ही साक्षात सिटिंग ऑन हिज़ आसन एंड ब्लेसिंग हिज़ संगत। ही ऑलवेज़ सेड भगवान को प्यार करो, तुम एक फूल भी दे दो कि तो भगवान खुश हो जाता है। एक और ब्यूटीफुल सत्संग है, जब मैं गुरुजी के पास गई थी तो मेरे हस्बैंड को बैक की बहुत प्रॉब्लम थी। बैक की प्रॉब्लम ऐसी थी कि उनका रात को सोना ही बंद हो गया था और वो रात को सिर्फ 10 मिनट सोते थे और उसके बाद उनको एक शूटिंग पेन स्टार्ट हो जाता था। तब गुरुजी का हुक्म था कि मेरे से बात नहीं करनी, मेरे साथ गल नहीं करनी, जिथे बैठे हो तो अरदास करो, सेम थे। मेरी हिम्मत नहीं गुरुजी से बात करने की, जाती रही, 1 साल ऐसे निकल गया, रॉकलैंड गई, उनके एमआरआईज़ कराए, सीटी स्कैन कराए, सारे टेस्ट कराए, लेकिन कोई भी उनको पेन सिर्फ रात को वो सिर्फ 10 मिनट सोते थे और अगले दिन फिर वो हेक्टिक शेड्यूल गोइंग टू द ऑफिस। वन डे आई गॉट सो फेड अप, आई जस्ट वेंट टू गुरुजी एंड आई सेड गुरुजी मेरे अंकल के ना बैक में बहुत पेन होता है। तो गुरुजी ने कहा कभी-कभी गुरुजी ऐसी बातें करते थे, कहते बैक ही कर रहा, रब्दा ना लो। मैंने कहा वो रात को सो नहीं पाते, कहता रब्दा ना लो। तो मैं वहाँ से चुपचाप चली गई क्योंकि उस समय गुरुजी का हुक्म था कि जब गुरुजी बोलते थे तो मतलब आपको वहाँ से जाना है। तो मैं निकल गई। अगले हफ्ते जब मैं आई, गुरुजी ने मेरे से पूछा कहते घर वाले की तबीयत ठीक है? मैंने कहा गुरुजी अभी तो ठीक नहीं है एंड आई जस्ट स्टार्टेड ऑफ। ऐसे गुरुजी पूरी रात सोते नहीं है, मैं तो बहुत तंग आ चुकी। ही सेड कोई गल नहीं। जब मेरे हस्बैंड ने गुरुजी को मत्था टेका, गुरुजी कहते तेनू पता है तेनू प्रॉब्लम क्यों हो रही है? तो मैं हस्बैंड से हाँ गुरुजी शायद उनकी ब्लेसिंग थी जो गुरुजी ने उनको बोला। उन्होंने गुरुजी को बोला गुरुजी मेरे कुछ पिछले बुरे कर्म ही रहे होंगे। कहते हाँ, ए तू चंगी गल की। कहते थे जा सारी दवाइयाँ छੱਡ दे, जे हल्दी वाला दूध पी। तो रात को जब मैंने उनको हल्दी वाला दूध दिया, ही स्लेप्ट लाइक अ बेबी फॉर 12-13 आवर्स। ही गॉट अप इन द मॉर्निंग विदाउट एनी पेन इन हिज बैक, नथिंग एट ऑल एंड टिल टुडे उन्होंने ऐसा गुरुजी ने उनको क्योर किया कि आज दिन तक वो पेन उनको कभी नहीं आया, जो उनको पूरा साल तंग करता था, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी खराब हो चुकी थी वेरी गुड। क्योंकि एक पेन अगर आपको हर वक़्त तंग कर रहा हो, हर रात तंग कर रहा हो, तो आपको कितनी प्रॉब्लम होती है। लेकिन गुरुजी ने अपनी शक्ति से वो ऐसा ऐसा ब्लेसिंग दी उनको कि आज दिन तक उनको वो पेन कभी नहीं आया। देन फॉर कलयुग पीरियड ही सेड पाठ कितना करो, गुप्त दान, गुप्त पाठ, गुप्त सेवा करो। आंट से गुप्त पाठ में ही सेड अंदर-अंदर पाठ करना है, गुप्त सेवा में ही सेड आंटी अंकल की सेवा करे, अंकल आंटी की सेवा करे। माँ-प्यो की सेवा करो, ये नहीं कि अपने सास-ससुर की सेवा करो, ये नहीं कि अगर कोई घर में प्रॉब्लम है, अगर आपके बच्चे अकेले हैं, आपके हस्बैंड अकेले हैं, तो आप मंदिर की तरफ भागे जाओ कि घर में कोई बीमार है और कहते थे घर में बैठ के मैनू याद करो।
किसी संगत को तो गुरुजी ने ऐसे बोला था कि एक टाइम छुट्टी दे दी थी और कहा था कि तुम घर बैठ के ही पाठ करोगे, तुम मंदिर नहीं आओगे। तो गुरुजी का हुक्म क्या होता है वो उनको पता है कि किसके कर्म किस तरीके से करते हैं। सबकी अपनी-अपनी जर्नीज़ हैं। कोई गुरुजी का ब बहुत पास नहीं है, कोई गुरुजी के दूर नहीं है। उनकी अब सबकी अपनी-अपनी इक्वेशन है गुरुजी के साथ। देन ही सेड गुप्त पाठ, गुप्त सेवा एंड गुप्त दान। ही सेड दान भी गुप्त होना चाहिए, लेफ्ट हैंड को पता नहीं चलना चाहिए कि राइट हैंड क्या दे रहा है। एंड ही सेड आंटी अंकल की सेवा करें। देन ही सेड्स शिव पुराण पढ़िया करो। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਜ ਨਹੀਂ पढ़ सकते, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆय नहीं पढ़ सकते, एक पेज पढ़ लो। एक पेज नहीं पढ़ सकते तो लाइना पढ़ लो। ये तुम्हें कलयुग पीरियड दैट विल सेल यू थ्रू द कलयुग पीरियड, क्योंकि कलयुग में इतना गंदा टाइम है, क्योंकि लोग लोग जो है इंसान को इंसान नहीं समझते। और गुरुजी के वहाँ एक बहुत अच्छा शब्द चलता था, तेरी सूरत जो मन में बसी है, क्या करूँगा मैं मंदिर शिवालय। तो मुझे लगा कि जब भगवान आपके अंदर ही बैठा हुआ है, तो मैं इधर-उधर जाने की ज़रूरत है। मंदिर ज़रूर जाना है, हाज़िरी लगानी है, क्योंकि गुरुजी ने बोला था कि ये बड़ा मंदिर जो मैं छोड़ के जा रहा हूँ, ये संगत के लिए है। और इस शिवलिंग में इतनी शक्ति है जो 12 ज्योतिर्लिंग में भी नहीं है, और जो संगत दूर से भी यहाँ पे मत्था टेके जाएगी उसको ब्लेसिंग है। और कहते हैं एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ से दूध की धार आसमान से ऊपर इस शिवलिंग पे आएगी और उसके बाद यहाँ करोड़ों की संगत लग जाएगी। तो ऐसी बातें। और गुरुजी के टाइम पे एक गुरुजी ने एक बात बोली तो मैं बहुत अजीब लगता था। कहते थे शिव ਤੁਹਾਡੇ सामने बैठा है तो लोग मूर्तियां ਨੂੰ मत्थे टेकते हैं। हम समझ ही नहीं पाते थे कि गुरुजी कैसी बातें करते हैं। तो हम हमेशा क्या करते थे, जब हमारी क्या आदत है मंदिर जाएंगे हम शिव जी की मूर्ति को मत्था टेकेंगे, गणेश जी की मूर्ति को मत्था टेकेंगे, ठीक है वो बहुत बड़े भगवान है, लेकिन जब गुरुजी थे तो हम पहले उनको मत्था टेकते थे फिर हम गुरुजी को मत्था टेकते थे। ये नहीं समझ पाए थे कि इतना बड़ा भगवान हमारे सामने बैठा है, उसको मत्था टेकना है। देन ही यूज्ड टू से नो टैरो रीडिंग, बिकॉज एक आंटी मुझे याद है गुरुजी के पास आती थी एंड शी वाज इनटू टैरो रीडिंग, और गुरुजी ने उनको मना किया था कि तू टैरो मत पढ़। और ये सब सब कुछ मेरे सामने हुआ है, तो उसको काफ़ी रात को बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी एंड शी यूज्ड टू सी स्पिरिट्स एंड देन शी वेंट टू गुरुजी। तो गुरुजी ने फिर बोला कि तू टैरो करना बंद कर दे। एंड देन शी सेड कि मैंने गुरुजी से एक बात माँगी थी बाहर बैठ के कि गुरुजी अगर आप भगवान हो, और उसने वो बात गुरुजी को नहीं बताई थी। और जब वो अंदर आई गुरुजी के पास तो गुरुजी ने कहा जा कल्याण कर आ गई। तो उसको समझ में नहीं आया एंड नेक्स्ट डे शी गॉट अ फ़ोन कॉल फ्रॉम गुरुजी एंड गुरुजी दैट डे हैड प्रोड्यूस्ड सचखंड का प्रसाद। और जब वो सचखंड का प्रसाद उस आंटी को दिया तो गुरुजी ने कहा जा कल्याण करा गई है। एंड उस दिन फिर एक आंटी को गुरुजी ने फ़ोन करके मैसेज दिलवाया उन आंटी को कि जिस जिस लोगों ने उस दिन सचखंड का प्रसाद खाया था उन्हें मोक्ष है। तो गुरुजी ऐसे भगवान है जो आपको इतने सिंपल तरीके से मोक्ष भी दे सकते हैं। तो गुरुजी ही ऐसे भगवान है, वो शिव महाशिव हैं जो हमें मोक्ष तक पहुँचा सकते हैं। तो टैरो रीडिंग मेरे सामने ही गुरुजी ने उन आंटी को मना करी थी। फिर एक आंटी आती थी, वो आई थिंक किसी पंडित पे गई थी मॉर्निंग में, वो शाम को जब गुरुजी का दरबार लगा तो वो आई, तो मेरे सामने की बात है। There was a big hangama in Empire State that day. When I went, that lady was crying and crying. She was a young girl, रोती जा रही थी, रोती जा रही थी। तो उसकी मदर-इन-लॉ ने गुरुजी को बोला, "गुरुजी, वो रो रही है।" कहते हैं, "रोने दे, बाहर जाए।" तो फिर थोड़ी देर के बाद गुरुजी का मन बहुत पसीज जाता था, वो प्यार तो बहुत करते थे अपनी संगत को। तो कहते, "सारे कल्याण तू इत्थे करांदी है ते सवेरे तू पंडितां कोल भजदी रहिंदी है।" तो गुरुजी ने इन अदर वर्ड्स इनडायरेक्टली, गुरुजी कभी डायरेक्टली नहीं बोलते थे किसी पंडित पे मत जाओ, लेकिन दिस वाज अ इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। एक आंटी मेरे सामने आई थी, उन्होंने मोती पहना हुआ था, तो गुरुजी ने बोला ए ला दे, मैं कम नहीं कर सकता। सो दीज एपिसोड्स इन साक्षात हैपन इन फ्रंट ऑफ मी। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन रिमेंबरिंग गॉड, पर कहते थे रब दा कम रब नु करन दियो, बिकॉज हम जब चैंटिंग करते हैं तो हम किसी और के लिए भी प्रे कर रहे होते हैं, और हम सब इंसान इंसान की जूनी में, हम किसी का कुछ कर नहीं सकते। अगर हम किसी का नेगेटिव लेंगे तो हमारी बॉडी उस ऑरा को उसको संभाल नहीं सकेगी, उस चीज़ को संभाल नहीं सकेगी, बिकॉज़ हम भगवान नहीं हैं। और उनके घर में बहुत बड़ा दरबार आया और उसके बाद गुरुजी का दरबार उनके वहाँ बना, और आज दिन तक उस दरबार में गुरुजी की संगत लगती है। उसके बाद समाधि के बाद भी एक मेरी बहुत क्लोज़ फ्रेंड बुद्धिज़्म चैंटिंग करती थी, उसने भी छोड़ी। ये भी गुरुजी ने समझाया। रेखी गुरुजी मना करते थे, कहते थे पुट्ठे कम होंदे ने, पुट्ठे कम कर दियो। देन पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ही सेज दिस इज़ एंटी नेचर। एक आंटी गुरुजी के पास आ रही थी, शी वाज़ इनटू पास्ट लाइफ रिग्रेशन, शी वाज़ अ डॉक्टर फॉर दैट। और उनको भी गुरुजी ने मेरे सामने ही, मतलब उनका ही मैंने सत्संग उनके मुँह से सुनवाया कि गुरुजी ने उनको मना किया था, "ए पुट्ठे कम कर दियो, रब दे कम रब न्यू करन दियो।" So basically he said no for tarot, no astrology, no past life regression, then no astrology। हाँ, एक और चीज़ जो गुरुजी ने समझाई थी कि अपना पाठ खुद करो, किसी पंडित से अपना पाठ मत कराओ। तुम पैसे देके कोई पाठ नहीं कर सकते। कहते अगर पैसे दे के चीज़ें हो जाती तो बात ही क्या थी। अगर हम एक बार भी प्यार से गुरुजी का नाम लेंगे तो हमें 100 ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी, लेकिन अगर हम किसी पंडित को पैसे देके अपना पाठ कराएंगे तो वो तो अपनी कल्याण खुद करा जाएगा, क्योंकि वही सारा पाठ करता रहेगा। तो गुरुजी ने हमेशा ये समझाया कि अपना पाठ खुद करो, चाहे 5 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो, या एक बार भगवान को याद करो, लेकिन अपना पाठ खुद करो, किसी से पूजाएं पाठ मत करवाओ। जब आप गुरुजी के शरण में आ गए तो गुरुजी हमेशा कहते थे हुण तुहाडा हिसाब किताब किसी पंडित एस्ट्रोलॉजर के हिसाब नाल नहीं होगा, हुण तुहाडा हिसाब किताब मेरे हिसाब नाल होएगा। कहते थे शनि मेरी, जो हम शनि की पूजा कराते हैं, कईयों के शनि भारी होते हैं। एक अंकल से मैंने सत्संग सुना था कि उन्होंने कहा था कि शनि मेरे अंगूठे ते थल्ले रहिंदा है ते तैनूं शनि दी पूजा कराउण दी कोई लोड़ नहीं। गुरुजी ने बहुत सिंपल तरीका बताया है।
इस कलयुग में और कि हमें शब्द कीर्तन सुनना है, शब्द कीर्तन सुनना है, गुरु जी का मंत्र जाप करना है। और अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो गुरु जी की कहते थे फोटो घोल-घोल पियो, फोटोज़ डाल-डाल के आप उसका जल पियो, वो अमृत बनेगा। क्या हम अगर ऐसा नहीं कर सकते तो गुरु जी का जल हम रखें, गुरु जी की फोटो के आगे और वो जल सारी फैमिली को दें। गुरुजी के साथ आपको कोई ब्लैक मैजिक इफ़ेक्ट नहीं कर सकता, गुरुजी के साथ आपको कोई नज़र नहीं इफ़ेक्ट कर सकती। अगर नेगेटिव लोग आपकी ज़िंदगी में से जा रहे हैं, तो बहुत खुश हो जाना, अगर लोग आपको छोड़ रहे हैं, जब आप गुरुजी की शरण में आए हो, तो बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी से चले जाएँगे, पर आप दुखी मत होना क्योंकि वो लोग आपके लिए अच्छे हैं ही नहीं। तो दीज़ आर कर्मास जहाँ कहते थे ਤੁਹਾਡਾ भांडा हमारा बहुत गंदा भांडा है, कहते थे बार-बार मुझे मांजना पड़ता है। तुम जब एक बारी आते हो, तो फिर मैं तुम्हारी सफाई करता हूँ, फिर तुम अगले हफ्ते फिर आते हो मेरे पास, फिर मैं उस भांडे को साफ करता हूँ, फिर मैं दोबारा उसे साफ करके तुम्हारे को अगले हफ्ते फिर ठीक करके भेजता हूँ। तो बेसिकली ही सेड आई आंदा रहे, ही हैड टोल्ड माय हस्बैंड वन्स, ही सेड तू आंदा रहे। कहते थे तुसी मन ना लिया करो जोत, अच्छा गुरुजी और हम एक ही हैं एंड दिस इज़ वन जोत दैट इज़ कनेक्टेड कनेक्टेड ही सेड वो एक जोत है, वो एक लाइट है। कई लोगों को गुरुजी आसन पे नहीं दिखते थे, उनको लाइट दिखती थी, बहुत जो स्पिरिचुअल एलिवेटेड संगत आती थी, उसको गुरुजी लाइट के फॉर्म में दिखते थे। कइयों को गुरुजी ने लाइट के फॉर्म में दर्शन दिए हुए, रोशनी के रूप में क्योंकि वो रोशनी है। लेकिन हम इंसान जो हैं, जब तक हम किसी चीज़ को सामने ना रखें तो हमें वो हमारा वो कनेक्शन बैठ नहीं सकता। तो बेसिकली गुरुजी ने हमें भगवान से कनेक्ट करने के लिए, अपने साथ कनेक्ट करने के लिए इस दुनिया में हमारे लेवल पे आना पड़ा। हमारे साथ रहने के लिए हमारे लेवल पे आना पड़ा। उनको कइयों को गुरुजी बोलते थे तो अल्कोहल कभी गुरुजी ने मना नहीं किया पीने के लिए। लेकिन गुरुजी मेरे को एक संगत का सत्संग याद है कि जब एक सत्संगत लगी थी, एक शादी में सारी संगत को गुरुजी ने इनवाइट किया था, तो बहुत सारे लोगों को गुरुजी ने बोला जाओ पी लो, ड्रिंक कर लो। तो एक आंटी वो ड्रिंक नहीं करती थी, ये मैंने उन्हीं के मुँह से सत्संग सुना हुआ है। वो ड्रिंक नहीं करती थी। तो वो जब आई गुरुजी के पास गुरुजी के साथ बैठ गई, तो कहा गुरुजी और गुरुजी ने तब एक बोला था कि तुम नॉन-वेज भी खा लो। तो जब वो बैठी तो गुरुजी तब सूप पी रहे थे। तो कहती है गुरुजी मैंने तो नहीं पी पाई, ड्रिंक नहीं कर ले पाई क्योंकि उसने कभी ड्रिंक नहीं की थी, कभी नॉन-वेज नहीं खाया था। तो गुरुजी ने कहा, "ए तू चंगी गल कीती, जा मेरा सूप पी ले।" तो गुरुजी जो सूप पी रहे थे उन्होंने उसको वो सूप दे दिया। बेसिकली ये चीज़ें जो गुरुजी ने कभी मना नहीं किया लेकिन शायद हमारा कोटा है, जब तक ये कोटा पूरा नहीं होगा और अंदर से आवाज़ नहीं आएगी तो हम लोग इन चीज़ों को नहीं छोड़ सकेंगे। इसीलिए गुरुजी ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं बाँधी। ये कहते थे चंगे इंसान बनो। ये कहते थे मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा। अगर किसी की हेल्प नहीं कर सकते तो किसी का बुरा मत करो। और एक कैसे गुरुजी से हम कनेक्शन बिठाएँ बिकॉज़ दिस इज़ अ सबके दिमाग में होता है कि गुरुजी से कनेक्ट कैसे हुए? अगर हम गुरुजी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना रहे हैं, कोई गुरुजी को फादर रूप में प्यार करता है, कोई गुरुजी को अपने भाई के रूप में प्यार करता है, कोई अपने बिलवड के रूप में प्यार करता है, किसी भी रूप में आप उनको प्यार करो। और गुड मॉर्निंग विद गुरुजी, लंच विद गुरुजी, डिनर विद गुरुजी और जब साथ जा रहे हो गुरुजी साथ चलो, तो वो भगवान है। जब उनका ऑरा आपके साथ चलेगा तो आपको कभी कुछ माँगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और देखना कैसे चीज़ें आपकी अपने आप स्ट्रीमलाइन होती जाएँगी और मेरे को कभी भी गुरुजी से माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अपने आप चीज़ें अपने आप जगह के पे आ गई। मुझे कब पता ही नहीं चला। जो सिचुएशन सुबह होती है वो दोपहर को नहीं होती, जो दोपहर को होती है वो रात को नहीं होती। कैसे गुरुजी उस चीज़ को पलट देते हैं पता ही नहीं चलता और फिर हम सोचते हैं कि कोइंसिडेंस हो गया पर इन कहते थे मेरे थे कोई कोइंसिडेंस नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो ही तुम्हारा कल्याण हो सकता है। हमेशा जब आपका कोई काम ज़िंदगी में चल रहा होता है ना, तो आप किसी से शेयर मत करना। जब वो पूरा काम आपका पूरा हो जाए, तब आप शेयर करना और वो तब गुरुजी की महिमा और उसका सत्संग बनेगा। तुम तब तक गुरुजी कहते थे मुट्ठियाँ बंद करके रखो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ हमारी डाइजेशन इतनी वीक है ना कि ज़रा-सा कुछ होता है ना, हम फटाफट सबको बता देते हैं जाके। लेकिन जब तक आपका काम प्रोसेस में हो रहा हो ना, तो मत किसी को बताओ। लेकिन जब पूरा हो जाए वो काम, तो पूरी दुनिया में उसका ढिंढोरा पीटो क्योंकि तब वो गुरु का सत्संग बनता है। गुरुजी का एक और सत्संग याद आ रहा है कि जब मैं गुरुजी के पास गई थी तो एक अंकल गुरुजी के पास आते थे और उनकी 2 बेटियाँ थी। वैसे तो गुरुजी हमेशा कहते थे कि आप तुसी अपने सत्संग करो जो तुम्हारे कल्याण गुरुजी ने किए। लेकिन कई मैसेज गुरुजी शायद किसी संगत को ज़रूरत हो तो गुरुजी ये सत्संग भी करा रहे हैं क्योंकि जो आज मैं बोल रही हूँ वो उनकी दया और उनकी कृपा से है क्योंकि मैं कुछ अपने आप नहीं बोल पाती और गुरुजी ने मेरे को ये ब्लेसिंग दी थी क्योंकि आई एम नॉट फिजिकली दैट स्ट्रांग दैट आई कैन डू सेवा इन द मंदिर और आई गॉट समाधि सेवा बट मैंने उसको कंटिन्यू नहीं किया। आई सेड सॉरी टू गुरुजी, ऐसे गुरुजी आपको पता है मैं फिजिकली इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं समाधि की सेवा भी शायद नहीं कर पाऊंगी। तो गुरुजी ने कहा कोई गल नहीं। देन ही केम इन माय ड्रीम एंड ही सेड सत्संग करना तेरी सेवा है। तो आज मुझे पता है कि जितना मैं सत्संग करूंगी उतना ही गुरुजी ने मेरा कल्याण करना है और उतना ही उन्होंने मेरे को देना है। तो और हम जब मैं गुरुजी के पास एक दिन बैठी हुई थी, साक्षात गुरुजी जब बैठे थे, तो मुझे याद आया कि मैं एक आंटी वहाँ पे मेनका गांधी भी थी और 1-2 और लोग भी संगत के बैठे हुए थे। गुरुजी ने फिर मुझे बोला, "तू अपना संगत सुना" और जब मैंने कुछ अपना ऐड करना शुरू किया, तो गुरुजी ने मेरे को वहीं इशारा करके बंद कर दिया। तो मुझे हमेशा अपने कल्याण के ही सत्संग सुनाने हैं, ये गुरुजी की इंस्ट्रक्शन थी।
तो बार-बार वही सत्संग मैं सुनाती हूँ अपनी लाइफ़ का, क्योंकि ये गुरुजी की ब्लेसिंग है और गुरुजी ने मुझे दिया हुआ है। शायद वो मेरी ज़िंदगी इस सत्संग के थ्रू ही बढ़ा रही हूँ या किसी का कोई कल्याण कर रही हूँ, वो उनको पता है। देन कौन-सा सच, हाँ, तब वो आते थे गुरुजी के पास और उनकी 3 डॉटर्स थी और आई थिंक 2 बेटियाँ थी और वो बेटे के लिए गुरुजी के पास गए थे। तो उनकी जब उनकी वाइफ़ को पेन स्टार्ट हुए तो हमारी एज़ गुरुजी संगत हम सबको आदत है कि हम गुरुजी का फ़ोटो लेके दे देते हैं हाथ में। तो वो जब उनकी वाइफ़ ओटी में चली गई तो उनकी तीसरी भी बेटी हो गई। तो वो गुरुजी से बहुत खफ़ा हो गए। उन्होंने कहा कि गुरुजी, मैंने तो बेटा माँगा था, आपने बेटी दे दी, क्योंकि हम तो बेटे के लिए गए थे। तो जब वो गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने बोला, "ए तो तू बड़ा बड्डा कल्याण करा के आया।" तो वो बस उनको बड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा, "मैं बेटे के लिए गया था, गुरुजी ने बेटी दे दी, तो और ये क्या बोल दिया कि कल्याण।" तो उनके मन में बड़ा अजीब-सा ख़्याल आया, लेकिन जब वो वापस हॉस्पिटल गए तो उनकी वाइफ़ ने उनको बताया कि जब वो ओटी टेबल पे थी, उनकी एक होली फैमिली की बहुत पुरानी डॉक्टर थी एंड शी पास्ड अवे ऑन द ओटी टेबल, दैट लेडी। एंड गुरुजी ने फिर उनको ऊपर जब वो ऊपर लेके गए गुरुजी, तो गुरुजी ने कहा, "आंटी दा हल्ले टाइम नहीं आया, उन्हें थल्ले भेजो।" अगर गुरुजी की आज्ञा नहीं है, तो यमदूत भी आपको हाथ नहीं लगा सकते, कोई यम आपको हाथ नहीं लगा सकता, कोई आपको नज़दीक भी आएगा और कोई नेगेटिव एनर्जी तो आपको छू नहीं सकती। गुरुजी की आज्ञा के बिना आप इस दुनिया को नहीं छोड़ सकते। तो जब वो वापस आई अपनी बॉडी में, और तो गुरुजी किसी से लड़ाई कर रहे थे उनकी ज़िंदगी के लिए कि उसका अभी टाइम नहीं आया, उन्हें थल्ले भेजो, एंड शी केम बैक इनटू हर लाइट। और उनकी डॉक्टर इतनी वो हो गई, उन्होंने कहा कि मैं बाहर जाके क्या बोलूँ कि 3 बच्चियाँ थी, माँ मर गई है। एंड शी वाज़ फीलिंग वेरी बैड। जब वो बाहर आई, तो उन्होंने अपने हस्बैंड को बताया कि उन्होंने गुरुजी ने दर्शन दिए थे और उनको फिर नेक्स्ट डे ड्रीम में बताया कि अगर अंकल आंटी का बेटा होता तो हैंडीकैप्ड होता और आंटी की ज़िंदगी नहीं थी। तभी गुरुजी हमेशा कहते थे कि माँगो मत, माँगो मत। और हमेशा हम बेटा कहते थे, बेटियाँ मैं उन घर में देता हूँ जहाँ उनकी कदर होती है। जहाँ लक्ष्मी उस घर में आती है, जहाँ बेटियों को मैं वहाँ देता हूँ जहाँ उनकी कदर होती है, और उस बच्चे का नाम गुरुजी ने महक रखा था। तो गुरुजी अगर जो हमें दे रहे हैं, हमें उसको ग्रेशियसली एक्सेप्ट करना है। अनदर आंटी आई रिमेंबर, शी टोल्ड मी हर सत्संग वन डे कि जब बड़ा मंदिर बन रहा था, गुरुजी हैड आस्क्ड हर टू एक उन्होंने बोला, "एक ज़मीन खरीद, एक पार्ट ऑफ लैंड", बट आंटी वाज़ नॉट फाइनेंशियली साउंड दैट शी कुड बाय दैट लैंड, बिकॉज़ उनके पास पैसे नहीं थे। तो वो 3 बारी हमेशा गुरुजी हुकुम 3 बारी करते थे और उसके बाद नहीं बोलते थे। पर हर बार जब वो गुरुजी के पास आती, 2-3 बारी जब वो गई, तो गुरुजी एक ही चीज़ बोलते, "आंटी पैसे ले आई।" शी यूज्ड टू फील वेरी एम्बैरेस्ड इन फ्रंट ऑफ द संगत बिकॉज़ शी न्यू दैट गुरुजी को अंदर से पता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, और फिर गुरुजी मेरे से बोल रहे हैं कि मैं ये लैंड खरीदूँ। एंड में जब गुरुजी ने बोला तो उन्होंने अपनी एफडी सारी तो उड़ा ली, एंड शी गॉट अ बैग ऑफ मनी फॉर गुरुजी एंड शी गिव इट टू इन गुरुजीज़ हैंड्स। जैसे ही गुरुजी ने उन्होंने बोला, "गुरुजी इनका पैसे लिया?" ये कहती, "हाँ जी गुरुजी पैसे ले आई।" जब उन्होंने उनको पकड़ाया, गुरुजी ने वो पैसे वापस कर दिए। कहते हैं, "चल तू श्रद्धा विच पास हो गई।" सो बेसिकली छोटे-छोटे हमारी ज़िंदगी में टेस्ट होते हैं, पर हमें गुरुजी के हुक्म को तो मानना पड़ेगा, क्योंकि वो शायद हमारे किस कल्याण को, कहाँ वो हमें टेस्ट कर रहे हैं, और रोज़ हमारे टेस्ट होंगे, रोज़ हम फेल होंगे, फिर हमें पास होगा। दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग जर्नी टू रीच हिम। हम सोचते हैं हम गुरुजी के बहुत पास आ चुके हैं, बट उन तक पहुँचना बहुत-बहुत मुश्किल है। हम सोचते हैं कि हमारे घर में सत्संग है तो हमारा कल्याण हो रहा है, लेकिन पता नहीं किस संगत का कौन से सत्संग में कल्याण हो जाए, ये गुरुजी को पता है। एक आंटी अंकल के बेटे की लाइफ नहीं थी और वो अल्पायु था उसके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से, और उन्होंने किसी घर में सत्संग पे गए, वहाँ उनके बेटे को लाइफ ब्लेस करके दी और बाद में उनको अंकल को बताया कि तेरे बेटे की मैंने लाइफ एक्सटेंड कर दिया। घर किसी और का था, पता नहीं किस संगत के लिए वो ऑर्गेनाइज हुआ सत्संग, किसका कहाँ कल्याण हुआ, वो सारी जो कड़ी है वो गुरुजी को पता होती है कि किसको कहाँ ब्लेसिंग देनी है, कौन सी जगह पे पहुँचाना है, कैसे पहुँचाना है। वन डे आई वेंट टू गुरुजी, तो ही सेड, "तू ना अपनी संगत लिख के ला।" दैट टाइम पे ना हम गुरुजी को ना ग्रांटेड ले लेते थे। हमें लगता था आज नहीं बोला ना गुरुजी तो कल दे देंगे, अभी तो गुरुजी हैं। अगले दिन फिर मैं जब गुरुजी के पास गई तो गुरुजी ने कहा, "तू संगत लिख के ले आई?" मैंने कहा, "गुरुजी मैंने तो सत्संग नहीं लिखा।" तो कहते, "अच्छा।" फिर मैंने सत्संग लिख के अगले दिन मैं गुरुजी को पेपर में दिया। तो गुरुजी कहते, "इस तरह नहीं लाइदा, सीढ़ी विच ला।" तो मैंने फिर गुरुजी को सीडी में रख के सत्संग दिया। जब गुरुजी ने सीडी अपनी पॉकेट में रखी, ही वाज़ वेरी हैप्पी, और मुझे नहीं पता था कि ये वाले सारे सत्संग लाइट ऑफ डिविनिटी में मैं आफ्टर गुरुजीज़ महासमाधि दिल कम। गुरुजी में इतनी खुशबू आती थी कि मैं बता नहीं सकती। इतनी खुशबू, जब हम गुरुजी को हाथ लगाते थे 2-2 दिन तक हाथ से खुशबू नहीं जाती थी। दुपट्टों में खुशबू, हर चीज़ में इतनी खुशबू आ जाती थी। तो एक दिन मैं गुरुजी के पास गई, आई वेंट विद वन ऑफ माय फ्रेंड्स एंड माय हस्बैंड वाज़ गोइंग टू यूएस। मैं गुरुजी के पास बैठी, गुरुजी दिसंबर का महीना था, हीटर के आगे नीचे बैठे हुए थे। हम सोचे थे गुरुजी आसन पे बैठे हैं, गुरुजी आराम से रिलैक्स होके हीटर के आगे बैठे हैं, मैं गुरुजी के पास नीचे बैठ गई जाके। और कहते हैं, "तू नहीं गई अमेरिका?" मैंने कहा, "गुरुजी मेरा तो वीज़ा ही नहीं लगा।" कहते हैं, "चल फिर मार मुक्की।" तो मैंने फिर गुरुजी को फर्स्ट टाइम टच किया था। मैं उनको जब टच करती थी तो हमेशा मत्था टेकती थी, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने गुरुजी की बॉडी को टच किया था। दैट वाज़ द फर्स्ट टाइम ही मेड मी डू हिज़ सेवा, और जब मैंने गुरुजी की सेवा करी
तो गुरुजी कहते "तू ना अगली बार अंकल ਨੂੰ अकेले अकेले ना जान दे ती हनीमून मना के आई।" सो मतलब गुरुजी ऐसी बातें कर देते थे, समझ ही नहीं आता था और फिर कहते "गल दस्सां तू ना बड़ी चंगी कुड़ी है।" तो मैं सरप्राइज़ हुई, मैंने कहा गुरुजी चंगी तो शायद नहीं थी लेकिन आपने मुझे इंसान बनाया है बिकॉज़ आई वाज़ वेरी इगोइस्टिक, वेरी आर्गुमेंटेटिव एट 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 पॉइंट ऑफ टाइम अपनी बात को पूरा करने के लिए कुछ भी ज़िद कर लेती थी। लेकिन गुरुजी ने मेरी पर्सनैलिटी बदली क्योंकि आज मेरे गुरुजी ने मुझे औकात दिखा दी कि जिस इंसान के पास ज़िंदगी ही नहीं है उसकी क्या औकात है। संगत कहते थे ਤੁਹਾਡੀ फैमिली आएगी, एक गुर परिवार है। जब कोई भी आपके साथ नहीं देगा, गुरुजी की संगत आपके साथ खड़ी होगी और आप देख लेना कभी कोई एडवर्सिटी की सिचुएशन आएगी ना ज़िंदगी में, तो मैंने तो ये ऑब्ज़र्व किया है जो गुरुजी ने मुझे समझाया कि एक संगत आपके साथ आ जाती है और वो आपकी इतनी हेल्प करेगी कि आपको लगेगा और जब वो काम आपका खत्म हो जाएगा ना, तो वो संगत कैसे गायब हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। वो प्रॉब्लम के साथ साथ आपके खड़ी रहेगी, आपका साथ देती रहेगी। दिस इज़ द ओनली प्लेस तकदीर का लेखा-जोखा सिर्फ़ गुरुजी ही बदल सकते हैं। गुरुजी से ना ऊपर कोई भगवान है, गुरुजी से ना ऊपर कोई शक्ति है। ही इज़ द ग्रेटेस्ट गॉड ऑफ द यूनिवर्स। अगर हम गुरुजी को मत्था टेकते हैं, तो पूरे ब्रह्मांड को मत्था टेकते हैं और कहते थे ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी मेरे अंदर से रुके हैं। जो माता, देवियाँ, दुर्गा, सती, वही पार्वती अगर सबने शिव पुराण पढ़ ही लिया है और वही बजरंगबली हैं, वो उनके वो है क्राइस्ट गुरु नानक देव जी, साईं बाबा जी, सब गुरुजी को प्रे करते हैं। अच्छा एक और जो गुरुजी ने बात समझाई कि व्रत करके ਤੁਹਾਨੂੰ कभी रब नहीं मिल सकता, भुखे रहन तो ਤੁਹਾਡੇ कभी रब नहीं मिल सकता क्योंकि संगत में लोग जब माता रानी के व्रत रखते थे, तो लोग बहुत डर-डर के व्रत रखते हैं कि कहीं माता रानी हमारे से नाराज़ हो जाएँगी, हम इतने सालों से ये रेजीम फ़ॉलो कर रहे हैं। लेकिन गुरुजी व्रत उड़वा देते थे। कहते थे भूखा रहने से कभी तुम्हें भगवान नहीं मिलेगा, इसलिए कोई वहम में मत पड़ना। गुरुजी ने वहमों से हटाया। कहते थे व्रत आई डोंट इवन कीप करवा चौथ का फास्ट बिकॉज़ आई नो कि भगवान जो है वो भगवान ने ज़िंदगी देनी है। अगर हम सोचें तो भगवान ने हमें ज़िंदगी देनी है। हमें किसी इंसान या अपनी पाठ पूजा से हमें कोई ज़िंदगी नहीं मिल सकती। ही कैन ओनली गिव अस लाइफ एंड और अगर आप कहीं पे भी अरदास लगाते हो, सैंक्शन गुरुजी करते हैं, तो हम क्यों ना उन्हीं को ही अरदास लगाएँ। हमेशा कहते थे डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। डोंट मेक एन इंटरमीडिएटर कि उसके मैसेज उसको आ रहे हैं, उसके मैसेज इसको आ रहे हैं कि वो बहुत बड़ा भगत है इसलिए उसको गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इंसान की जूनी में है, वो किसी का कल्याण नहीं कर सकता, ना उसमें कोई शक्ति है, ना कोई उसमें पावर है, किसी में कोई पावर नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। अगर ब्लेसिंग उसको मिल भी रही है तो वो भगवान गुरुजी की शक्ति उसको मिल रही है, तभी वो मैसेज वो दे रहा है क्योंकि आपका उसके साथ कार्मिक कनेक्शन है और गुरुजी ने आपके थ्रू उसका कल्याण करना है। हमारी एक छोटी-सी रेयर होनी चाहिए गुरुजी बाँह पक्की पकड़ना, कभी छोड़ना मत। फिर गुरुजी के वहाँ एक शब्द चलता था देहि नाम संतोखिया, उतरे मन की भूख, बिन गुरुजी मंगना सिर दुखां दे दुख। तो गुरुजी के अलावा जो भी हम माँगते हैं, दुखों के दुखी मानते